इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आइए जरा आपको उसके बारे में बता दें। तृणमूल कांग्रेस की जो सांसद हैं महुआ मोइत्रा, उन पर संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप में जो एथिक्स कमेटी है उसकी रिपोर्ट अब सामने आ गई है। रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की गई है। इस पर हम अपने सहयोगियों के पास भी जाएंगे, देखते हैं अगर अखिलेश जी से या प्रशांत जी से अगर फ़ोन पर संपर्क हो जाए तो उनके पास जाएंगे और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये अब एक सिफारिश सामने आ गई है। मामला क्या है, जैसे कि आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार ये मामला चल रहा है, न्यूज़ में भी आ रहा है। एक आरोप लगा तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर कि वो संसद में पैसे लेकर सवाल पूछती थीं, और इस पर सबसे पहले तो वकील और उसके बाद फिर एक बिजनेसमैन, दोनों ने ये आरोप लिखित में यानी कि एक रिटन एफिडेविट में उन्होंने ये प्रस्तुत किए, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाए। अब ये जो एथिक्स कमेटी है इसने ये पाया है अपनी जांच में कि ये वाकई ये केस है, और इस वजह से उन्होंने सिफारिश की है कि इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए कैश फॉर क्वेश्चंस केस में। ये मामला जो है वो अब सीबीआई भी जांच करेगी। इस मामले को लेकर के खासी राजनीति भी हो रही है, क्योंकि महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि जो ये कमेटी है, जो ये एथिक्स कमेटी है, वो भी पॉलिटिक्स से प्रेरित होकर के ये फैसले ले रही है, क्योंकि जिस तरीके के सवाल उनसे पूछे गए वो शालीनता के दायरे में रह करके नहीं पूछे गए। अब इस पर देखना ये होगा कि उनका जवाब क्या आएगा और आगे की रणनीति क्या होगी, महुआ मोइत्रा की खुद और उनकी जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस उसकी। प्रशांत हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं। प्रशांत, इस पर आप और जानकारी दे सकते हैं? तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब, महुआ मोइत्रा की तरफ से जवाब, या फिर इस रिपोर्ट में बारीकी से अगर आपने पढ़ी हो या जाना हो तो क्या लिखा है? जी देखिए संकेत, जो सिफारिश की गई है रिपोर्ट में वो मैंने देखी है, और सिफारिश में 3 प्रमुख बातें कही गई हैं रिपोर्ट की। कि पहला ये कि जो अनएथिकल कंडक्ट है एक सांसद के तौर पर महुआ मोइत्रा का, इसके लिए उन्हें संसद की सदस्यता उनकी खत्म की जाए, उन्हें एक्सपेल किया जाए, और इसके लिए सिफारिश की गई। दूसरी बड़ी सिफारिश ये की गई है कि जो भी और इसकी जांच की जानी चाहिए, और उसमें रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि इसकी इंस्टीट्यूशनल जांच की जाए, लीगल जांच की जाए किसी इंस्टीट्यूशनल जांच एजेंसी से, और वो भी टाइम बाउंड मैनर में, मतलब समयबद्ध तरीके से इसकी जांच की जाए। आपको याद होगा जो 2005 में ऐसा मामला आया था जिसमें 11 सांसदों की सदस्यता गई थी संकेत, उसमें फिर जो क्रिमिनल मामले चले, जो आपराधिक मामले चले, वो सालों साल चलते रहे और अभी भी वो मामले चल ही रहे हैं। तो कमेटी ने ये रेकमेंड किया है कि समयबद्ध तरीके से किसी इंस्टीट्यूशनल जांच एजेंसी से इसकी जांच करवाई जाए। तीसरी बात जो सबसे बड़ी अनुशंसा की ये की गई है कि दर्शन हीरानंदानी और महुआ मोइत्रा के बीच में जो पैसों का लेन देन जो हुआ है, जो उसका मनी ट्रेल, उसके मनी ट्रेल की भी जांच की जाए, वो भी समयबद्ध तरीके से। जिसका आरोप लगाया गया है कि महुआ मोइत्रा ने पैसे लेकर दर्शन हीरानंदानी से और संसद में सवाल पूछे, उसकी मनी ट्रेल की भी जांच की जाए, वो भी किसी इंस्टीट्यूशनल जांच एजेंसी से। आप जानते हैं कि मनी ट्रेल या इस तरह के जो वायलेशंस होते हैं उसमें कई बार ईडी जैसी संस्थाओं को शामिल किया जाता है और वही इसकी जांच करती है। और आपराधिक मामला जो क्रिमिनल एंगल है इस पूरे मामले का, उसकी जांच, चूंकि आपने देखा कि सीबीआई आज निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट किया, जो मुख्य शिकायतकर्ता हैं, कि उन्होंने जो लोकपाल से शिकायत दर्ज करवाई थी, उस मामले में लोकपाल ने ये पूरा मामला सीबीआई इंक्वायरी के लिए भेज दिया है। क्योंकि लोकपाल की जो इन्वेस्टिगेटिव विंग होता है वो सीबीआई होता है लोकपाल कानून के मुताबिक, तो उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी के लिए रेकमेंड कर दिया है। तो ये 3 बड़ी अनुशंसा की गई है इस रिपोर्ट में। और चौथी बात ये भी कही गई है, वो महुआ मोइत्रा
मोइत्रा से जुड़ी हुई नहीं है। जो दानिश अली है बीएसपी के सांसद, जो एथिक्स कमेटी के सदस्य हैं, 2 नवंबर को जो बैठक हुई थी उसमें दानिश अली के कंडक्ट को भी सही नहीं पाया है कमेटी ने, और उसने ये सिफारिश की है कि उनको भी उनकी निंदा भी की गई है और सिफारिश ये की गई है कि उनको एडमॉनिश किया जाए। तो हो सकता है जो संसद का सत्र शुरू होगा, चूंकि अब प्रक्रिया ये है कि एक बार कल कमेटी की बैठक होगी, उसमें रिपोर्ट को एडॉप्ट किया जाएगा, उसके बाद रिपोर्ट को लोकसभा अध्यक्ष के पास सौंपा जाएगा, और कोई भी रिपोर्ट हो, जब लोकसभा के अध्यक्ष ने किसी कमेटी को जांच सौंपी है तो उस कमेटी की रिपोर्ट को वो सदन के पटल पर रखेंगे और फिर नियम के मुताबिक सदन ही उस पर फैसला करेगा। तो माना यह जा रहा है कि संसद का सत्र जब शुरू होगा तो पहले दिन इसको लेकर एक मोशन मूव किया जाएगा बहुत ही विस्तार से ये सारी बात बहुत ही विस्तार से ये सारी बात समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। जो टीएमसी सांसद हैं महुआ मोइत्रा, उन पर संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट अभी सामने आई है। सूत्रों के हवाले से इस रिपोर्ट में ये सुझाया गया है, सिफारिश की गई है कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। अश्विनी दुबे हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में, वो हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। अश्विनी जी देखिए, एक तो हो गया ये एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट, अब इसके आधार पर स्पीकर पहले तो ये सदन के पटल पर रखी जाएगी, उसके बाद फिर संसद में इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा अभी हमने ये देखा कि एक सीबीआई की इंक्वायरी भी और होगी, तो प्रोसीजर क्या है? क्या सीबीआई की इंक्वायरी से पहले सदस्यता रद्द की जाए, या प्रोसीजर ये कहता है कि पहले कार्रवाई हो जाए पूरी, ये साबित हो जाए, सीबीआई की जांच में ये सामने आ जाए कि वाकई कुछ गलत हुआ था, और तब ये फैसला लिया जाए? जरा कानून के हिसाब से बताएं। सीबीआई इंक्वायरी, संकेत जी, लोकपाल जो बना है, लोकपाल के सामने जब कोई कंप्लेंट फाइल होती है, और ऐसे में होती है कि जब जो प्रिपरेटर्स ऑफ क्राइम हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जो लेजिस्लेचर में बैठे हुए हैं, कानून बनाने वाले हैं, और अगर पार्लियामेंट्री प्रोसेस से जाते हैं तो पार्लियामेंट्री प्रोसेस से डिसीजन लेने में टाइम लगता है। तो उसके लिए जो निशिकांत दुबे जी की जो कंप्लेंट थी, उस पर जो लोकपाल है, हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो खास तौर से इसी काम के लिए बनाई गई है, उसने डिसीजन लिया और उसके बेसिस पर जो है वो इंक्वायरी शुरू हुई। तो वो तो एक अलग विषय हो गया। विषय यहाँ यह है कि जब भारत के संविधान के अनुच्छेद 105, जिसमें प्रिविलेज और इम्यूनिटी की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ पब्लिशिंग यूनिटी, उसके कॉन्ट्ररी जब काम होता है तो जो एलिज्ड कैश फॉर क्वेरी जो स्टैम्प है, जिसके बेसिस में दो, जो एक तो उसमें जो मेन कहना चाहिए, जिन्होंने जो लॉगिन आईडी पासवर्ड का यूज किया, जो कह रहे हैं, तो जिनके एफिडेविट में आया कि उन्होंने कहा कि उन्होंने तमाम ऐसे आर्टिकल्स, तमाम ऐसे गिफ्ट, तमाम कैश या तमाम और मॉनेटरी बेनिफिट्स दिए। उनके स्टेटमेंट के बाद जो प्रिविलेज एथिक्स कमेटी बनी, एथिक्स कमेटी ने अपने क्वेश्चन के लिए बुलाया, और 2-3 स्टेटमेंट होने के बाद, पहला स्टेटमेंट हो गया जय आनंद हेब्राई का, दूसरा आपका निशिकांत दुबे का, और तीसरा जो है अटेस्टेड एफिडेविट हो गया इनका, जो दर्शन हीरानंदानी है। तो वहां जाकर के बजाय कि वो क्वेश्चंस को आंसर करने के तमाम एक्सक्यूज करने लगी। तो जब कोई भी कमेटी पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूट हो रही है और उसमें क्वेश्चंस पूछे जाने के बजाय, वहां पर आंसर्स देने के बजाय वो लगातार अगर एक्सक्यूज कर लेंगे, तो वो रिकमेंडेशंस की जो पावर है एथिक्स कमेटी की, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत है। और तो जो रिकमेंडेशन हुई है, वो रिकमेंडेशन एथिक्स कमेटी की है, जिसके लिए 2 क्वेश्चन फ्रेम हुए। वो दोनों क्वेश्चन की क्या इन्होंने कैश फॉर क्वेरी जो स्कैम है उसमें किसी प्रकार का इनका इन्वॉल्वमेंट है, दूसरा लॉगिन आईडी पासवर्ड जो यहाँ का पार्लियामेंट का है उसका एक्सेस उन्होंने बिजनेस राइवल को दिया, तीसरा अगर वो क्या पार्लियामेंट के गिल्टी हैं कंटेम्प्ट की। ये तीनों बातें हैं। इसका जो क्वेश्चन था, तो ये एथिक्स कमेटी के पूरे प्रिविलेज पर, डिस्क्रिप्शन पर, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पर निर्भर करता है, और इसीलिए उन्होंने रिकमेंड किया। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा जो हैं, वो भी उन्होंने एक रिपोर्ट फाइल की है इस पर, आइए पहले उनकी रिपोर्ट देख लें। जी, आचार समिति की कल शाम को 4 बजे बैठक होनी है, और सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक करीब 500 पेज की रिपोर्ट है महुआ मोइत्रा के खिलाफ, जिसको कल एडॉप्ट किया जाएगा। इस रिपोर्ट में महत्वपूर्ण बातें ये है, पहली बात तो ये है कि समिति ने ये पाया है कि महुआ मोइत्रा के ऊपर जो आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने लोकसभा पोर्टल का लॉगिन और पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी को दिया,
वो सही पाए गए हैं और इसके आधार पर, चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा जिसे माना गया है, ये सिफारिश की गई है समिति की इस रिपोर्ट में कि महुआ मोइत्रा की जो लोकसभा सदस्यता है उसे तुरंत समाप्त कर देना चाहिए, यानी उन्हें लोकसभा से बर्खास्त कर देना चाहिए। ये सिफारिश इस आचार समिति की रिपोर्ट में की गई है। दूसरी बात यह भी की गई है कि जो आरोप लगाए गए दर्शन हीरानंदानी की ओर से कि पैसों का लेन देन किया गया लोकसभा में सवाल पूछने के लिए, तो इसमें जो मनी ट्रेल है इसकी जांच भी भारत सरकार करवाए कि आखिर कितना पैसा दिया गया और ये पैसा किस तरह से महुआ मोइत्रा के पास पहुंचा है और ये कितना पैसा है, ये सारी जांच भी भारत सरकार को करानी चाहिए। तीसरी बात इसमें यह भी कही गई है कि जो 2 नवंबर को बैठक हुई थी जिसमें कि दानिश अली जो कि बीएसपी के सांसद हैं, इस समिति के सदस्य हैं, उनका जो आचरण रहा और जिस तरह से उन्होंने समिति के अध्यक्ष के ऊपर कई अपनी जो है लांछन लगाए, तो इस तरह से उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी भी निंदा करने का इसमें निर्णय किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस समिति की रिपोर्ट में कही गई हैं। करीब 500 पेज की रिपोर्ट है जिसे कल बैठक में एडॉप्ट किया जाएगा। हालांकि जो विपक्ष के सदस्य हैं, इस समिति के सदस्य, वो ये स्पष्ट कर चुके हैं कि वो इस सिफारिश से सहमत नहीं है और कल जब रिपोर्ट ये लाई जाएगी तो उसमें वो अपनी असहमति दर्ज करा सकते हैं, विरोध दर्ज करा सकते हैं। लेकिन चूंकि इस समिति में जो बहुमत है वो बीजेपी के और उसके सहयोगी दलों के सांसदों का है, तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट है इसको अडॉप्ट कर लिया जाएगा और इस तरह से महुआ मोइत्रा की जो दिक्कतें हैं वो शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जो अभी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 4 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र बुलाया जा सकता है, तो उससे पहले ये एक महत्वपूर्ण फैसला इस समिति की ओर से किया गया है और ये निश्चित तौर पर महुआ मोइत्रा के लिए बहुत बड़ा झटका है।